आंखों से मरूम ये लोग अब न सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं बल्कि नाउम्मीद लोगों के लिए उम्मीद की किरण भी हैं। यहाँ की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। ये हमने जो है ना सरब बनाया है। इसके अंदर सबसे पहले जो है ना खारा सोडा 625 ग्राम पड़ता है। का कोई एक लिबास कुछ ख़राब होने को है या ख़राब हो गया है वो आपको कैसे पता चलेगा, और उसको फिर ये है आपने क्लीन यानी धोना कैसे है, फिर साफ़ लिबास को कैसे यानी प्रेस करके रखना है। जी का मतलब होता है ग्रीन। ये ग्रीन आगे हमें महसूस हो गया हाथ लगा के, इसके ऊपर 4 नुक्ते बने हुए हैं बाकायदा कि ये ग्रीन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ राजा माजिद अनवर और इस वक्त मैं बाग के एक खूबसूरत गांव नंदराई में मौजूद हूं। और इस वीडियो में हम आपको आंखों की रोशनी से मरूम अफराद की ज़िंदगी दिखाएंगे। ये लोग कुरान की तालीम किस तरह हासिल करते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, मुख्तलिफ़ गेम्स कैसे खेलते हैं और बाज़ार से सामान किस तरह लाते हैं। आज मैं इब्ने उम्मे मख्तूम इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड में जा रहा हूँ। इस इंस्टीट्यूट में आज हम आँखों की बीनाई से महरूम अफराद से मिलेंगे। हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ब्लाइंड अफराद किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, एक ही छत के नीचे किस तरह तालीम हासिल करते हैं और फिर वो रहते कैसे हैं। यहाँ की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पर सब लोग आँखों की बीनाई से महरूम हैं। सिर्फ 2 लोग ही ऐसे हैं जिन्हें कुछ कुछ दिखता है। हाफिज़ सियाब भी 70% से ज़ायद ब्लाइंड हो चुके हैं। इस दुनिया के लोग बहुत बाहिम्मत और हमदर्द हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। इस इंस्टीट्यूट को हाफिज़ शहजाद अपने साथियों के साथ मिलकर चला रहे हैं। अगर इंसान हिम्मत करे तो कोई काम मुश्किल नहीं। ये लोग बीनाई से तो महरूम हैं, लेकिन कुदरत ने इन्हें बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। किस्मत को कोसने के बजाय इन्होंने ज़िंदगी जीने का फ़ैसला किया। इस वक्त हम इस इंस्टीट्यूट की कुरानिक क्लास में मौजूद हैं और इस वक्त आप इस साइड पे देख सकते हैं कि ये सारे ब्लाइंड हैं और बीनाई से महरूम हैं, और ये कारी साहब जो इनको पढ़ाते हैं ये भी आँखों की रोशनी से महरूम हैं। ये डिवाइस है MP3 और इसमें रिकॉर्डेड वॉइस होती है कुरान की मुख्तलिफ़ आयातों की, और जो भी टॉपिक होता है उसकी रिकॉर्ड वॉइस होती है और ये इसको रिपीट करके सुनते हैं और फिर इसको कारी साहब को सुना देते हैं। और इस तरह ये हिफ्ज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ तो नहीं सकते लेकिन इस डिवाइस की मदद से ये हिफ्ज़ कर रहे हैं। एक डिवाइस है जैसे हम उमूमन इसको MP3 के नाम से जानते हैं। ये आप इसको देख सकते हैं, इसकी पूरी जो डेमो कर सकते हैं, और मैं इसको चला के भी आपको सुनाऊंगा अभी। अब ये इसने पढ़ा है आयत अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, तो ये अब बच्चों ने याद करना है। तो अब ज़ाहिर सी बात है हम देख तो सकते नहीं हैं, हमने इसी तरह याद करना है। तो आँखों से मरूम ये लोग अब न सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं बल्कि नाउम्मीद लोगों के लिए उम्मीद की किरण भी हैं। गो कि ये लोग आँखों की रोशनी से तो महरूम हैं, दुनिया की रंगीनियों को देख नहीं सकते, मगर ये कुदरत की तरफ से अता करदा सलाहियतों की बदौलत इस दुनिया की हर बात को महसूस कर सकते हैं। इनमें सीखने और सिखाने की नाकाबिले यकीन क़ुव्वत है। ये बाग में अपनी नौइयत का एक मुनफरिद इदारा है। इसमें नाबीना अफराद के लिए फ्री तालीम और तरबियत का एहतमाम किया जाता है। ये लोग नाबीना होने के बावजूद सर्फ, डिश वॉशिंग, लिक्विड और परफ्यूम भी बनाते हैं। ये हमने जो है ना सरब बनाया है। इसके अंदर सबसे पहले जो है ना खारा सोडा 625 ग्राम पड़ता है। इसके बाद इसके अंदर जो है ना स्वेत ऑयल पड़ता है, वो भी 125 ग्राम पड़ता है। और इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड वो 125 ग्राम पड़ता है। और इसके साथ जो इसके अंदर पड़ता है वो बॉक्सर के नाम से है केमिकल, वो भी 100 ग्राम पड़ता है। और उसके साथ जो है वो यूटी पाउडर है, वो भी 100 ग्राम पड़ता है। तो इसके साथ लीको पाउडर है 5 ग्राम पड़ता है। और इसी तरह क्या कहते हैं नेंसा दाना है
वो भी 5 ग्राम पड़ता है। इसके साथ खुशबू पड़ती है। तो इस तरह से ये सर्फ तैयार होता है। फिर इसे ग्राइंड करने के लिए इसका जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास है। इसको जो इसके अंदर जो गिल्टियाँ वगैरह बन जाती हैं उनको इसको पहले पूरी तरह से छाना जाता है। फिर उसको जो गिल्टियाँ अलग की जाती हैं उसको उनको अलग से ग्राइंड किया जाता है। फिर उसके बाद इसकी पैकिंग का सिलसिला होता है। गेम्स खेलते हैं और कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल भी करते हैं। इनके पास पुराने दौर का एक थका हुआ कंप्यूटर है। इसकी स्क्रीन भी ख़राब हो चुकी है। चला के भी दिखा देता हूँ। और अभी हम इसकी जो हमारे कंप्यूटर के जो फोल्डर होते हैं उसमें हम जाएंगे। इसको आप देख नहीं सकेंगे कि मैं आपको सुना रहा हूँ। अभी डिस पीसी में हम जा रहे हैं। जो जानते हैं कंप्यूटर को, डिस पीसी यानी कि माई कंप्यूटर के नाम से जो पहले आता था। अब इसमें हम लोकल डिस्क की में जा रहे हैं। इसको कहते हैं लूडो, ब्लाइंड लूडो है ये। हमारे जैसे जिन लोगों को तो नजर आ रहा होता है वो ऐसे देख लेते हैं कि भाई ये कौन सी गोटी लगी हुई है, इसका कलर क्या है। हम कैसे पढ़ते हैं, इसके ऊपर ब्रेल लिखी हुई है। ये जो मेरे हाथ में इस वक्त ये जी है, जी का मतलब होता है ग्रीन। ये ग्रीन आ गई, हमें महसूस हो गया हाथ लगा के इसके ऊपर 4 नुक्ते बने हुए हैं बाकायदा कि ये ग्रीन है। इसके अलावा साथ आ गई येलो। येलो इसके ऊपर वाई बना हुआ, वाई के साथ येलो होता है। हमें महसूस हो जाता है कि ये येलो की 4 गोटियाँ हैं। तो इसके साथ ये ब्लू, ब्लू हमें कैसे पता चल कि इसके ऊपर बी लिखा हुआ है, बी से ब्लू। अब आ गई ये आ गई रेड, क्योंकि इसके ऊपर आर लिखा हुआ है ब्रेल में। तो ये इस तरह से हम खेलते हैं। उसके बाद ये जो छक्का है तो हम फेंकते हैं तो इसके ऊपर आसानी से चेक करते हैं। अब इसके ऊपर ये 3 नुक्ते बने हुए हैं, हमें महसूस हो जाता है कि ये 3 नुक्ते हैं। इस तरह से हम ये खेलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आबद है, निंदराई से ताल्लुक़ है और यहाँ पे दुकान करता हूँ। हमारे पड़ोस पे चंद नाबीना अफराद हैं, इनका एक इदारा है और यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है और बाज़ चीज़ें यहाँ पे ये बना भी रहे हैं प्रोडक्ट। तो इस वक्त मेरे पास इनका सर्फ रखा हुआ है, बहुत अच्छे मेयार में है और बहुत अच्छी क्वालिटी में है। ये सर्फ है और इसके अलावा साबुन वगैरह, फिर उसके बाद परफ्यूम वगैरह वो भी बनाते हैं और अच्छी क्वालिटी में बना रहे हैं जी। शहजाद साहब, आपका क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इस वक्त तकरीबन हम कुल मिला के 15 से 20 लोग हैं, जिसमें से तकरीबन 8 से 10 लोग जो है वो यहाँ पे सीख रहे हैं काम और तालीम भी हासिल कर रहे हैं और उनको 24 घंटे यहाँ पे सहूलत है, खाना पीना रिहाइश सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो 8 से 10 लोग हम यहाँ टीम वर्क के काम भी कर रहे हैं, जिनके लिए बच्चों के लिए जो हमारे अखराजात हैं उसके लिए काम कर रहे हैं और कुछ यहाँ पे तालीम की हुनर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप यहाँ पे किस तरह की तालीम दे रहे हैं? एक कुरानिक तालीम दे रहे हैं और इसके अलावा आप किस तरह के और कोई हुनर सिखा रहे हैं? कुरानी तालीम, उसके बाद ये एक स्पेशल ब्रेल उसको बोलते हैं, स्पेशल नबीना की जो है वो लिखाई पढ़ाई होती है। उसके अलावा फिर हमारी होती है डेली लिविंग स्किल के आपने अपने आप की सफाई कैसे रखनी है, अपने जो सामान रखा हुआ है बिस्तर है वो कैसे रखना है और अपना जो लिबास है, अगर आपका कोई एक लिबास कुछ ख़राब होने को है या ख़राब हो गया है वो आपको कैसे पता चलेगा और उसको फिर ये है आपने क्लीन यानी धोना कैसे है, फिर साफ़ लिबास को कैसे यानी प्रेस करके रखना है एक हैंगर पे, इस तरह उसको फिर आपने लेना है, किस तरह उसको पहनना है। तो ये चीज़ें हैं डेली लिविंग स्किल में। उसके अलावा खाना कैसे खाना है और कुछ चीज़ें मतलब जैसे कि खाने की बुनियादी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें भी हम सिखाने की कोशिश करते हैं कि मसलन प्याज कैसे काटना है, इस तरह की हल्की फुल्की एक्टिविटी ये डेली लिविंग स्किल में आ जाती है। उसके बाद आ जाती है जनाब मोबिलिटी, यानी कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी चीज़ कोई लेना है, आपकी ज़रूरत हर बंदे की ज़रूरत होती है, आपने शॉप पे कैसे जाना है, मस्जिद में कैसे जाना है और गाड़ी पे कैसे बैठना उतरना कैसे है। उसके बाद आ जाती है हमारी जो हुनर आ जाता है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी ये हमारा एक बोलने वाला सॉफ्टवेयर होता है, उसको जाज़ बोलते हैं।
और इसी तरह एंड्रॉयड मोबाइल हैं हमारे पास, वो भी हम उसमें व्हाट्सअप कैसे चलाना है और किसी का मैसेज आया वो आपने सुनना है और उसका जवाब कैसे देना है, और इस तरह मुख्तलिफ, यानी मोबाइल के अंदर आपको पता है ये एक समुंदर है, ये इल्म टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं। सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट कैसे करनी है, कोई पोस्ट आई है वो आपने पढ़नी कैसी है, ये सारी चीज़ें हम हुनर में सिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारा सालाना का कोर्स होता है, जिस तरह के कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट तैयार करना, हमने साल में कोशिश किया कि एक ऐसा कोर्स रखा जाए जिससे दूर और नज़दीक के लोग मुस्तफ़िद हो जाएं। वो हम उसका फिर बैच बनाते हैं, तकरीबन हमारे पास क्राइटेरिया होता है 15 से 20 लोगों का जो है यहाँ पे कैपेसिटी होती है, खाना पीना रहायश हम उनके लिए मुहैया करते हैं। तकरीबन हफ्ता 10 दिन का वो कोर्स होता है, फिर उनको जो है ट्रेनर आके ट्रेनिंग करवाता है, उनका टेस्ट लिया जाता है, फिर उनको डिप्लोमा भी इदारे की तरफ से दिया जाता है। मेरा नाम सियाक कमाल है, मैं बिलोंग आगाज़ कश्मीर से हूँ। इस इब्ने में मखतूम इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड बाग नाबीना अफराद के इदारे से हूँ। इस इदारे का बुनियादी मकसद है तमाम नाबीना अफराद को दीन और दुनियावी तालीम और तरबियत देकर अपने पाँव पर खड़ा करना है। यहाँ नाबीना अफराद को हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ यहाँ डेली लिविंग स्किल, मोबिलिटी या इस तरह हुनर की स्किल दी जा रही है, जिसमें डिश वॉश, लिक्विड, परफ्यूम और कपड़े धोने वाला सरफ, ताकि वो अपने खुद कमा कर खा सकें। अब इन्होंने रोड के करीब ही एक नई बिल्डिंग किराए पर ले ली है। वसाइल की कमी के बावजूद ये इस इदारे को चला रहे हैं। ये माशी और माशरती मसाइल का भी शिकार हैं। इनके मसाइल बहुत ही गंभीर हैं। इन्हें फ़ंड्स की शदीद कमी का सामना है। इनके पास फ़ंड्स इकट्ठा करने का कोई निज़ाम नहीं। जुम्मे की नमाज में कभी कभार 2-3 हज़ार का चंदा हो जाता है। खुदा के कुछ नेक बंदे भी इनकी मदद कर देते हैं। इनके अखराजात इनके बजट से बहुत ज़्यादा हैं। इन्हें सर्फ, लिक्विड डिश वाशर और परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए सामान, बिस्तर, राशन की किल्लत का भी सामना है। इनके पास सनत तो है और गुफ्तगू करने का फ़न भी, लेकिन ब्लाइंड होने की वजह से अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने में इन्हें दुश्वारी का सामना है। इनके पास इतने वसाइल नहीं कि ये अपनी प्रोडक्ट्स के लिए रैपर और पैकिंग का सामान ख़रीद सकें। ये लोग माशरती मसाइल का भी शिकार है। इन्हें माशरे की रवायती बेहिसी का भी सामना करना पड़ता है। आम लोग इन्हें निकम्मा और नखट्टू समझते हैं। हाफिज़ शहजाद और इनके कई और साथी अभी तक गैर शादीशुदा हैं। लोग इन्हें रिश्ता देने से भी कतराते हैं। हाफिज़ शहजाद और उनके साथी अपने मुस्तकबिल के हवाले से पुरुम्मीद हैं। आएँ मिलकर इनकी मदद करें ताकि ये अपने पाँव पर खड़े हो सकें। इस वक्त इन्हें आपके तावन की ज़रूरत है। आगे बढ़ें और माशरे के इस पिछड़े हुए तबके की मदद करें। कुदरत ने आपको आँखों की खूबसूरत नियामत से नवाजा है, लेकिन इनके पास आँखें नहीं हैं। आएँ मिलकर अपने हिस्से का दिया जलाएं और इन आँखों से महरूम अफराद की मदद करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।